ससुराल सिमर का, सिमर का। देखो दिवाकर, हो सके तो उनसे इतनी बात कर लो कि कल की जगह अगर वो परसों आ जाएं तो। हाँ, अरे बहुत अच्छी बात कही जमुना तूने। परसों ही ठीक रहेगा। परसों का दिन जमुना बहुत शुभ है। मैं पंडित जी के पास गई थी, उन्होंने कहा कि परसों क्या बताया था, अमावस्या है, पूर्णिमा है, कुछ है। जी जी, ये नहीं हो सकता। जमुना देख, सिमर को एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार मिले, उसी उत्साह में मैंने उन लोगों को यहाँ कल बुला लिया। अब लास्ट मोमेंट में अगर हमने कैंसिल कर दिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, सोचो जरा। अरे इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है दिवाकर भैया। इतना बड़ा टीवी का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें जमुना के जनरेटर लगेंगे, वृंदावन का नाम रोशन होगा। जी जी, ठीक तो कह रहा है दिवाकर। हो सकता है उन्हें ये बात बुरी लग जाए। हाँ, उन्हें आने दो दिवाकर, आने दो। पर तेरे जनरेटर। अरे जी, 1 मिनट रुक जाओ। देखो दिवाकर, दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। बिजनेस तो होता रहेगा ना भाई, मैं ही नहीं वहां जा पाऊंगा, यही है ना। मेरे आदमी तो वहां काम संभाल लेंगे। देखो दिवाकर, मेरी बेटी शादी करके अच्छे घर में चला जाए, इससे ज्यादा खुशी एक बाप को दुनिया का कोई मुनाफा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मीना जी, आप तैयारी कीजिए। भाई ऐसा होना चाहिए कि जब वो लोग मेरे घर में आए और मेरी बेटी को देखें तो उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलना चाहिए और वो है हाँ। हाँ, जय हुई ना बात। ओहो, तुम दोनों के मुंह ऐसे क्यों लटके हुए हैं बाय द वे? एक बात बताओ मुझे, लड़के वाले कब आ रहे? 12 बजे ना? और ऑडिशन कब है? सुबह। ठीक है ना? सिमर बेटा, कल तू सुबह जजेस के सामने ऑडिशन देगी और 12 बजे के बाद लड़के वालों के सामने। इसमें इतनी गंगा जमुना बहाने की क्या जरूरत है? बात तो सही है बुआ जी, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके ही तो आगे बढ़ती आ रही है फुलवा। दीदी, सब कुछ तो हो गया, कुछ घंटे ही तो संभालना है, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सिमर बेटा, बिल्कुल फिक्र मत कर। तू ऑडिशन देने जाएगी और शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवाएगी। दुखी तो मुझे और रोली को होना चाहिए। हम ना तेरे साथ जा पाएंगे, ना ही शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवा पाएंगे। हमारा बैड लक खराब है। अरे हमारा लक क्यों खराब है? बाय द वे, हम क्यों नहीं जाएंगे दीदी के साथ? बाय द वे, मेरा शाहरुख आ रहा है, मैं तो हर हाल में जाऊंगी। ओ रोली, समझने की कोशिश कर। बाय द वे, मुझे कुछ नहीं समझना। बाय द वे, मैं दीदी के साथ जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। वो मेरी लाडो, देख, सिर्फ ऑडिशन देने जाना ही नहीं है, ऑडिशन से वापस घर भी आना है। सोच, अगर जमुना को पता चला कि सिमर ऑडिशन देने के लिए गई है तो क्या होगा? ये क्या बात हुई? आज मैं रोलीना को इच्छा बन गई। हमेशा खुशी के मौके पर कोई ना कोई अड़चन डाल देता है। मेरी नाकूशा, इस वक्त तू कुर्बानी दे दे अपनी दीदी के लिए।
आज ना अब रज्जो बुआ कम और अम्मा जी ज्यादा लग रही हो, पर ठीक है, अपनी सिमर दीदी के लिए मैं इतनी कुर्बानी तो कर ही सकती हूँ। बुआ जी, मुझे लग रहा था कि रहने देते हैं। वैसे भी आपके और ओली के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अच्छे से ऑडिशन देना, और फिर इतने सारे लोगों के सामने पहली बार डांस। नहीं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। अरे बेटा हिम्मत रख। देख सिमर बेटा, इतनी मुश्किलों से तो हम यहाँ तक पहुंचे, एक दिन तो बचा है। कल ऑडिशन है बेटा, खूब अच्छी तरह से डांस करना। हाँ, अब तो आपको जाना ही है। अगर मौका मिले ना तो मेरे शाहरुख को बोल देना, तुम्हारी रोली ने तुम्हें बहुत मिस किया। बस शाहरुख खान को ना रज्जो बुआ की राधे राधे कह देना। उसको कहना कि रज्जो बुआ का खूब आशीर्वाद है, खूब फले फूले। कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है घर को। ना जाने क्यों जी वो पुरानी सड़ी गली चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता ही। देखिए तोतन, ये बैट तुम्हारा टूट चुका है, इसे यहाँ सजा के क्यों रखा है? अरे फेंको इसे। जी पापा। मुंह मत बना, नया ला दूंगा। उसको भी अभी बजना था। हेलो, हाँ चंदू बोलो। हाँ, बस तुम काम वहां संभाल के रखो, मैं पहुंच रहा हूं। और याद रखो कि एक्स्ट्रा जनरेटर और एक्स्ट्रा डीजल ये बाहर रखवा देना। हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। हाँ जमुना, तू जा अपना काम देख। हम सब है ना यहाँ, हम पूरे घर को चमका देंगे। बाय द वे। पक्का? हाँ। अरे बाय द वे गौतम, ये जो बैट है ना टूटे फूटे, फेंक इनको जा। मीना जी नाश्ता तैयार हो तो भिजवा दीजिएगा। जी अभी लाती हूँ। जी जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, ये इधर उधर की चीजों में मत पड़िए जीजी। आज बहुत बड़ा दिन है, बेटी के लिए पहली बार रिश्ता आया। अगर आज के दिन कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जीजी। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर मीना, मैं सब संभाल लूंगी। सिमर के मन की बात भी पूरी हो जाएगी और देखना दिखाना भी हो जाएगा। लेकिन जीजी। मीना जी जल्दी कीजिए, जाना है। जी दीदी, मैंने सब चेक करके रख दिया। रोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक से तो हो जाएगा ना? मैं अब भी कहती हूँ कि रहने देते हैं। पापा को पता चल गया तो, और वैसे भी वहां जाकर भी मेरा दिमाग तो यही रहेगा, तो फिर क्या फायदा? बेटा ओहो, तू और बाकी चीजों की तरफ ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपने ऑडिशन पे ध्यान दे। इधर उधर की मत सोच, उसके लिए हम हैं ना। बुआ जी, दीदी को ना उड़न खटोला दे देते, फिर ये ज्यादा परेशान नहीं होंगी। इनको पता होगा ना कि घर में क्या चल रहा है।
ये ले। ध्यान टैन। तो ये है हमारा उड़न खटोला। इससे हमें सब पता चल जाता है कि घर के बाहर क्या क्या चल रहा है। जब पापा घर पे आ जाते हैं ना, उसके बाद भी घर के बाहर जो जो चल रहा है वो सब हमें पता होता है। लेकिन ये आप लोगों के पास आया कैसे? मैंने खरीद लिया बाय द वे। देख, शाम को जमुना के आने के बाद हम सब तो उसकी मर्जी की कठपुतली बन जाते हैं ना, उसके हिसाब से चलते हैं। अब क्या पता कब उसका मन फिर जाए और कहीं वो हमारे टेलीफोन पर भी टीवी की तरह इतना बड़ा ताला लगा दे तो। काश काश हम ऐसे टीवी भी रख पाते। दीदी, आप ये लो उड़न खटोला। हम आपको बताते रहेंगे कि घर में क्या क्या चल रहा है। चल बेटा, अब देरी हो रही है, चल तू निकल ऑडिशन के लिए। खूब अच्छे से डांस करना बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ दीदी, ऑल द बेस्ट। सबको पीछे छोड़ देना।